बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, C++ में डेटा टाइप्स का क्या यूज़ है और कौन से डेटा टाइप का इस्तेमाल हमें किस वक्त और कहाँ पे करना चाहिए। ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। आइए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं बिला ताख़ीर। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। चूँकि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ साथ उसके डेटा टाइप को भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। C++, जावा, C इस तरह के कुछ लैंग्वेजेस में डेटा टाइप को मेंशन करना ज़रूरी होता है, लेकिन मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, लेकिन C++ में हमें डेटा टाइप को मेंशन करना ज़रूरी होता है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें पहले से ये बताना होता है कि कौन से वेरिएबल में किस किस्म के डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं। तो ये डेटा टाइप मेंशन करना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये बताना होता है कंपाइलर को कि हम इस वेरिएबल में किस किस्म का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो उससे कंपाइलर को ये पता चलता है कि इस डेटा के साथ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं और कौन सी रेंज की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। जब मैं बार बार वेरिएबल का नाम लेता हूँ तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये वेरिएबल क्या चीज़ है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करने जा रहे हैं। C++ में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा टाइप्स इस्तेमाल होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा और मुख्तलिफ़ रेंज के डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन से डेटा टाइप में किस किस्म का डेटा और किस रेंज की डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो कंपाइलर होता है वो वेरिएबल के लिए मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के हिसाब से मुख्तलिफ स्पेसेस रिजर्व करता है। C++ लैंग्वेज में हमारे पास बेसिकली 3 किस्म के डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहले बिल्ट इन डेटा टाइप, या उनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं, और उनको स्टैंडर्ड डेटा टाइप या प्राइमरी डेटा टाइप भी कहा जाता है। दूसरी जो टाइप हमारे पास है वो है डिराइव्ड डेटा टाइप। तीसरी जो टाइप है वो हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये जो दो टाइप्स हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये अलग अलग हमारे पास टॉपिक हैं, उनके बारे में हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बिल्ट इन डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप या स्टैंडर्ड डेटा टाइप ये C++ में पहले से डिफाइन होते हैं। इनकी मेमोरी स्पेस और इनकी रेंज C++ में पहले से मौजूद होती है, और इन डेटा टाइप की हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म यानी उनके लिए अलग अलग सिंबल भी पहले से डिफाइन होते हैं, जिनको हमने कीवर्ड अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उनको कीवर्ड कहते हैं। उन कीवर्ड के हिसाब से इनकी अपनी मीनिंग होती है और ये पहले से C++ में डिफाइन होते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप में हमारे पास इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन और वाइट डेटा टाइप्स मौजूद हैं। ये अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा डेटा टाइप किस किस्म के डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर डेटा टाइप जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ यानी वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ जिसमें डेसिमल पॉइंट शामिल ना हो, ऐसे वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटीजर वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 5, -4, -210, 500, 1000 यानी -1000, -265 या कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, ऐसे वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल होता है। और इंटीजर वेरिएबल जो है वो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप जो है वो हमारे पास मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करता है। INT जो है ये एक सिंबल है जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर। स्क्रीन में एक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के यानी 8 टाइप के इंटीजर डेटा को एक्सप्लेन किया गया है। आइए हम उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट, ये एक इंटीजर डेटा टाइप है जो कि मेमोरी में 2 बाइट्स स्पेस रिजर्व करता है और इसकी रेंज जो है -32,768 टू +32,768, इस रेंज में ये वैल्यू को स्टोर कर सकता है। यानी -32,768 से छोटी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होंगी और +32,767 से बड़ी वैल्यूज़ इस वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकते। इसके बाद हमारे पास है अनसाइंड शॉर्ट। अनसाइंड शॉर्ट भी हमारे पास मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व करता है और इसकी रेंज जो है 0 to +65, 535 है। ये क्यों? अनसाइंड शॉर्ट का मतलब इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करना है तो हम अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी टाइप हमारे पास है इंट। इंट जो है C++ में 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ आर्किटेक्चर के में जो प्रोसेसर हैं वो मुख्तलिफ बाइट्स जो हैं वो मुख्तलिफ मेमोरी स्पेसेस रिज़र्व कर सकते हैं। यानी अगर हम 16 बिट प्रोसेसर की बात करें तो वो इंटीजर के लिए 2 बाइट रिज़र्व करता है। 32 और 64 बिट जो प्रोसेसर होते हैं वो हमारे पास 4 बाइट रिज़र्व करते हैं। इसकी रेंज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इस रेंज से छोटी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते और इस रेंज से बड़ी वैल्यू भी हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद एक और टाइप है अनसाइंड इंट। ये भी अनसाइंड शॉर्ट की तरह है। क्यों? यहाँ पे भी हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी 0 से लेके हम 4, 294, ये बहुत बड़ी वैल्यू हुई, आप इसको देख सकते हैं, और 295 यानी 296 यहाँ पे इस रेंज में हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। 295 तक आखिरी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है लॉन्ग। लॉन्ग भी हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप है जो कि 4 बाइट रिजर्व करता है और इसकी रेंज जो है हमारे पास इंटीजर से बड़ी नहीं है लेकिन उसकी बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमारे पास अनसाइंड लॉन्ग, ये भी हमारे पास एग्जैक्टली अनसाइंड इंटीजर की बराबर डेटा मेमोरी रिजर्व कर सकता है। इसके बाद हमारे पास है लॉन्ग जो है अगर हमें बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करना है तो हम लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मेमोरी में 8 बाइट्स रिजर्व करता है और उसकी रेंज आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद लास्ट है अनसाइंड लॉन्ग यानी अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करना है तो हम अनसाइंड लॉन्ग वैल्यू वेरिएबल का इस्तेमाल या डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम इतने सारे इंटीजर डेटा टाइप को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुख्तलिफ मेमोरी स्पेसेस ये रिज़र्व करते हैं और उनकी मुख्तलिफ रेंज होती है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक इंट होता इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए तो ये मेमोरी में 4 बाइट रिजर्व करता। तो 2 भी एक इंटीजर वैल्यू है और 2 बिलियन भी एक इंटीजर वैल्यू है या 2 मिलियन भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो हमें अगर 2 स्टोर करना है तो हम शॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें 2 मिलियन स्टोर करना है तो हम इंट का इस्तेमाल करेंगे।
अगर सिर्फ इंट होता तो हम अगर 2 स्टोर करते तो हमारी जो मेमोरी है वो वेस्ट हो जाती। इसलिए मुख्तलिफ रेंज की वैल्यूज़, मुख्तलिफ रेंज के वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास इंटीजर के मुख्तलिफ टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। इनको इस्तेमाल करके हम अपने जो डेटा है उनको C++ में यूज़ या स्टोर कर सकते हैं। ये था सारा कुछ इंटीजर के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स की। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हमारे पास फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास इंटीजर और नॉन इंटीजर पार्ट पर मुश्तमिल होता है, यानी इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट पर मुश्तमिल होता है। इसको हम रियल नंबर भी कहते हैं और उसकी एग्जाम्पल हमारे पास 5.8, 9.5, 345.566, -56.456, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स जो डेटा टाइप्स हैं उनके भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्लोट, यानी फ्लोट। अगर हमें छोटी वैल्यूज़ स्टोर करना है तो हम फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट रिजर्व करता है और उसकी रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -3.4, 10⁻⁻38 और +3.4 पावर e⁻+38 इस रेंज तक की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करें तो ये 7 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अगर हमारे पास 7 डेसिमल पॉइंट से ज़्यादा वैल्यू है तो फ्लोट वेरिएबल में वो स्टोर नहीं हो सकता। दूसरी टाइप हमारे पास है डबल। डबल हमारे पास मेमोरी में 8 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है और उसकी रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये 16 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मेमोरी को सिग्निफिकेंट डिजिट तक डेटा को स्टोर कर सकता है। तो इसकी रेंज हमारे पास 16 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हो सकती है। अगर पॉइंट से आगे 16 डिजिट तक वैल्यूज़ हैं तो वो डबल वेरिएबल में स्टोर हो सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो टाइप है वो लॉन्ग डबल है। इसकी रेंज हमारे पास डबल की बराबर है और इसकी सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स हैं वो भी हमारे पास डबल के ही बराबर हैं। इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप, या उसको हम उमूमन 4 डेटा टाइप भी बोलते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप हमारे पास किसी भी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैरेक्टर वेरिएबल जो है या 4 वेरिएबल जो है वो हमारे पास मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट रिजर्व करता है, यानी हम A to Z लेटर्स में कैपिटल या स्मॉल को अपने कैरेक्टर वेरिएबल में कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। नंबर 0 to 9 जो है ये कैरेक्टर हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर की अगर हम बात करें हैश, $, एम्परसेंड, स्टेरिक, पैरेंथेसिस, ये कुछ भी जो स्पेशल कैरेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं ये कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर हो सकते हैं। हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए ज़रूरी है कि किसी भी कैरेक्टर को अगर हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो वो हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप कहलाएगा। यानी हमें लिखना है तो A को मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा है तो ये कैरेक्टर है, कंसिडर होगा। हम 9 को लिखा है तो 9 उमूमन हमारे पास एक नंबर है, अगर हम उसको विदाउट सिंगल कोटेशन लिखते हैं तो वो इंटीजर है। अगर हम उसको यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं तो ये कैरेक्टर कंसिडर होगा। इस तरह हैश, @ इस तरह ये सारे हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप्स हैं। तो ये एक ज़रूरी बात कैरेक्टर डेटा टाइप के हवाले से ये है कि मेमोरी के अंदर कैरेक्टर की जगह ASCII कोड इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसके हवाले से परेशान नहीं होना, मैं आपको बाकायदा C++
लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते वक्त ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। हम कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेटर के नाम से, उसको सी उसमें स्टोर करते हैं। तो ये एक्चुअली मेमोरी का नाम जो है लेटर होगा और उसके अंदर 67 स्टोर होगा, क्योंकि 67 ASCII कोड है सी की। तो इस तरीके से हम कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे तो उसकी ASCII की वैल्यू जो है मेमोरी में स्टोर होगी इंस्टेड ऑफ दैट कैरेक्टर। तो ये इस सी कैरेक्टर के हवाले से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके बाद लास्ट टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन को हम बूल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमें बाज़ दफ़ा लॉजिक लगाते वक्त ट्रू या फॉल्स की ज़रूरत होती है। इस तरह ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए बूलियन डेटा टाइप इस्तेमाल होता है, यानी 0 और 1। बूलियन डेटा टाइप हमारे पास सिंगल बिट मेमोरी रिजर्व करता है, यानी 0 और 1 को ये मेमोरी में स्टोर करता है। 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में अपने लेक्चर के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।